इस मीटिंग के लिए, लेकिन क्योंकि कोरोना का स्प्रेड बढ़ रहा है और इसमें से लगभग 12,000 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। कम्युनिटी स्टेट पर पहुंच गया है। मेरा शरीर तो यहाँ था, लेकिन मेरा नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच आज एक बार फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात की। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कल मेरा कोरोना वायरस का टेस्ट हुआ और रिपोर्ट निगेटिव आई है। मैं पिछले 2 दिन से कमरे में बंद था। दिल्ली में आज 31,000 कोरोना के केस हैं, जिनमें से 12,000 लोग ठीक हो चुके हैं। केजरीवाल ने माना है कि दिल्ली में अभी बहुत तेजी से कोरोना फैलने वाला है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में अभी 18,000 लोगों का इलाज जारी है। इनमें 15,000 लोग अपने घर में हैं। सीएम ने कहा है कि आने वाले समय में दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। 15 जून को 44,000 केस हो जाएंगे। आगे मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि 31 जुलाई तक हमें 80,000 बेड की जरूरत पड़ेगी। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस लड़ाई को अब जन आंदोलन बनाना होगा, मास्क पहनना होगा, हाथ धोने होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग करनी होगी। खुद भी ये पालन करना है और दूसरे से भी करवाना है। हमारी सरकार ने फैसला लिया था कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के ही लोगों का इलाज होगा, लेकिन अब उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के फैसले को लागू किया जाएगा। इस पर कोई लड़ाई नहीं की जाएगी। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली अस्पताल में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा तो बाहर के लोग कहां जाएंगे? इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि केजरीवाल खुद हरियाणा से है, उनका इलाज कहां होना चाहिए? ये जवाब अब अरविंद केजरीवाल खुद दे। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा, वो जरा सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मेरा शरीर तो यहाँ था, लेकिन मेरा मन इसी में था कि दिल्ली में किस तरह से और क्या क्या किया जा सकता है कोरोना को कम करने के लिए, लोगों को इलाज कराने के लिए। आज दिल्ली की जो पोजीशन है, दिल्ली में 31,000 टोटल केस हो चुके हैं। इसमें से लगभग 12,000 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। 18,000 लोग अभी एक्टिव केस हैं जिनको अभी भी बीमारी है। आप इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली में आगे चलकर स्थिति बहुत ही भयावह होने वाली है। हालांकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी कहा है कि 31 जुलाई तक राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना संक्रमण के 5,50,000 मामले हो सकते हैं। हालांकि इस बात को सिसोदिया ने भी अच्छी तरह से स्वीकारा है। दिल्ली में आगे स्थिति बेहद खराब हो सकती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को हर चीज पता होने के बावजूद क्यों बेड्स का इंतजाम नहीं किया जा रहा है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, दिल्ली सरकार को न्यूजीलैंड जैसे देश से कुछ सीखना चाहिए। न्यूजीलैंड खुद को कोरोना मुक्त घोषित करने वाला पहला देश बन गया है। सोमवार को वहां इस महामारी के आखिरी मरीज को भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई। बीते 17 दिन से देश में संक्रमण का कोई नया मामला भी नहीं आया है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने कहा है कि जब उन्हें यह खबर मिली तो उन्होंने अपनी बेटी के साथ खुशी से डांस किया। इसके बाद देश के नाम एक संदेश में उन्होंने कहा, हमें यकीन है कि हमने न्यूजीलैंड के भीतर वायरस के संक्रमण को फिलहाल खत्म कर दिया है। करीब 50 लाख की आबादी वाले न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस के 1154 मामले थे। यहाँ इस महामारी से कुल 22 मौतें हुई। संक्रमण से निपटने के लिए न्यूजीलैंड में 7 हफ्ते का लॉकडाउन भी हुआ। जेसिंडा आर्डर्न ने कहा है कि लोगों ने जो बलिदान दिया उसका पुरस्कार मिल चुका है। अब कोरोना वायरस मुक्त होने के साथ ही न्यूजीलैंड में सोशल डिस्टेंसिंग और लोगों के जमा होने जैसे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। यानी अब दर्शकों के साथ खेल आयोजन को हरी झंडी मिल गई है। हालांकि देश की सीमाएं अभी भी सील है, यानी न्यूजीलैंड से बाहर जाने या बाहर से वहां आने पर प्रतिबंध जारी है। लेकिन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा है, वो जरा सुनते हैं। कम्युनिटी स्टेट पर पहुंच गया है, कम्युनिटी स्प्रेड पर पहुंच गया है दिल्ली में कोरोना, तो उसकी स्ट्रेटेजी फिर क्या होगी? इसके लिए कल सभी डेटा के साथ और दिल्ली कुछ एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं, एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा होनी है इस मीटिंग के लिए। लेकिन क्योंकि कोरोना का स्प्रेड बढ़ रहा है और अगर कल एसडीएम में ये तय होता है कि ये कम्युनिटी स्प्रेड है तो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बदलेगी दिल्ली सरकार की।
क्या अब उप मुख्यमंत्री को पता अब चल गया है कि केसेस बढ़ सकते हैं? अगर कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है तो इस पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार क्या कर रही है? इसका जवाब आज पूरा देश जानना चाहती है। लेकिन अब महाराष्ट्र में 42,600 एक्टिव कोरोना वायरस के मरीज हैं, जबकि 3,000 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। आज महाराष्ट्र में कोरोना से पीड़ितों की संख्या 90,787 पर पहुंच गई। इसके अलावा 24 घंटे में 120 नई मौतों के साथ अब मृतकों की संख्या 3279 हो चुकी है। राज्य में मुंबई में हो 85% से ज्यादा केस सामने आए हैं। फिलहाल मुंबई में 51,100 केस हैं। इसके बावजूद ज्यादा टेस्टिंग के साथ महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी की पार्टी इस कोरोना के कहर में बेहद ही सराहनीय काम कर रही है। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच राहत की बात यह है कि राज्य में रिकवरी रेट 45.72% है। वहीं इन सब के बीच नागपुर के महानगर पालिका आयुक्त तुकाराम मुंडे भी सरकार की इस कोशिशों में कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं, क्योंकि नागपुर रेड जोन घोषित कर दिया गया है। लेकिन अपनी ईमानदारी और निष्पक्ष कार्य से उन्होंने सबका दिल जीत लिया है, जिसे लेकर उनकी तारीफ भी हो रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंडे के मुताबिक कड़े एक्शन लेने के बाद नागपुर में मृत्यु दर बहुत कम हुआ और रिकवरी रेट 83% तक बढ़ी है, जिसे रोल मॉडल भी माना गया है। हालांकि महाराष्ट्र जैसे शहर की कमान संभालना और इस पर सही निर्णय लेकर काम करना काबिले तारीफ है। जाहिर है कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, लेकिन एहतियात हमें ही बरतना होगा। नेशनल इंडिया न्यूज आपसे अपील करता है कि आप घर से निकलते वक्त मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज करें और हर आधे घंटे के बाद अपना हाथ साबुन से धोएं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अपना और अपना परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।